या नरेंद्र मोदी कि हम पाकिस्तान को वो सज़ा देंगे कि जो उनकी नस्लें तक याद रखें। इसीलिए 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है, तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। लेकिन मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो उनके पास बहुत सारे मुख्तलिफ रेंज की न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा हुआ है। ब्रह्मस का काफी नहीं है। ब्रह्मस इज द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, सुपरसोनिक मिसाइल है जी, 600-700 किलोमीटर। हर तरह से, जमीन से, समंदर से, फिजा से, हर जगह से मार कर सकता है। उनका जो हदफ है वो बहुत बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं। यानी कुछ दिन पहले ही अग्नि 5 मिसाइल का जो है वो तजुर्बा किया है। ये मिसाइल 5500 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे इंडिया के पास जितने भी मिसाइल है, काली मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, इस तरह के बहुत सारे मिसाइल है, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से अपने को खुद को खतरे में समझता है और पाकिस्तान की फट रही है दोस्तों। और जिस तरह अभी नेक्स्ट मंथ में इंडिया के अंदर अपने आर्मी में S-400 शामिल हो जाएगा, जिस वजह से पाकिस्तान मीडिया में पूरा तबाही मच गया है दोस्तों। पाकिस्तानियों को पहले इस मिसाइल से डर लग रहा था, और साथ ही साथ जिस तरह अभी इंडिया ने S-400 को अपने अंदर शामिल कर लिया, जिस वजह से पाकिस्तानियों की पूरी फट गई है दोस्तों। दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माने जाने वाला S-400 की पहली यूनिट भारत में आने वाली है। भारत का यह डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। जैसे ही यह खबर निकल कर आई कि भारत को उसका पहला S-400 मिलने वाला है, 3 देश बुरी तरह से बौखला गए, जिसमें चीन, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल है। अमेरिका ने एक बार फिर से काटसा सैंक्शन लगाने की चेतावनी भारत को दी है। इसलिए कर रहे हैं किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन, उसको काली का नाम भी देते हैं, KALI, काली उनकी एक तो माता है। ये लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और इसके जरिए से हमारे इतना बड़ा नुकसान किया, और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं गया, और अभी तक नहीं गया। सरकारी इधर की पंगा, इधर का उसका, वो भी नहीं आता, लिखना पढ़ना भी नहीं आता इस जनरल को, तो माफ करना मेरा। 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है, तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। इंडिया ने $5.5 बिलियन का रशिया से लेना है। रशिया से क्यों लेना है भाई? आखिर ये क्या है, ये S-400 डिफेंस सिस्टम, ये क्या भला है? इसकी अहमियत क्या है? ये क्यों जरूरी है? मौजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉड, वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है, लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है। यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंके तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा। इतना वो
इंडिया के साथ अपना ताल्लुक मजीद बेहतर कर रहे हैं ताकि खित्ते में उनका कोई ना कोई कंट्रोल किसी तरह से रहे। ठीक। मैं नहीं समझता कि अमेरिका मौजूदा सूरत हाल में किसी तौर भी कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे इंडिया नाराज हो। S-400 खरीदा उन्होंने रशिया से, रशिया के साथ वो अपने ताल्लुकात को कमजोर नहीं करना चाहते, और अमेरिका के कहने के बावजूद ये डील उन्होंने खत्म नहीं किया। अब भारत यानी बड़ी चालाकी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना डिफेंस बजट कितना बढ़ाया, इसको लेकर देश में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बोले बॉर्डर पर तनाव है, बावजूद इसके रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया। लेकिन उसी डिफेंस बजट के चलते पाकिस्तानी मीडिया में दहशत वाली कमेंट्री ऑन है। ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान को किस बात का डर है, उसके लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। तो पहले से कहीं ज्यादा है और भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, सो आपको वो भी ज़हन में रखना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने के लिए प्रॉपर कोशिशें कर रही। जिस डिफेंस बजट को लेकर भारत में शोर मचा है, उसी बजट को लेकर पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचा है, इसे सुनिए। जो नई हुकूमत आई है इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से 5वां हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी नायली की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। राहुल गांधी सवाल करते हैं, जब सीमाओं पर तनाव बना हुआ है, ऐसे में रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया। लेकिन उसी रक्षा बजट ने कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, इसे देखिए। भारत का जो डिफेंस का बजट आउटले है वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। बिल्कुल। ये कोल्ड स्टार्ट जैसी एक कहते हैं ना एग्रेसिव फौजी, उसके ऊपर भी फलसफे में भी यकीन रखता है और उसको ये नाफिज करना चाहते हैं, यानी कि जंगी जुनून में भी मुब्तला है। अपने हर हमसाया मुल्क को ये डराना चाहते हैं, इसके हेजेमोनिस्टिक डिजाइन हैं, इसके बारे में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। भारत में डिफेंस बजट कितना बड़ा है, फिगर्स को लेकर कंफ्यूजन फैलाया गया। किसी ने 18% का इजाफा बताया तो किसी ने 8%। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने डिफेंस बजट में सिर्फ 1.5% हाइक का दावा किया। लेकिन इसी फिगर को देख पाकिस्तान का सिर कैसे चकरा रहा है, उसके सबूत आपके सामने हैं। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। मोदी सरकार के रक्षा बजट के आंकड़ों को सुनकर पाकिस्तान में मातम फैला हुआ है। हर टीवी चैनल पर हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट तज्जिया कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या होगा। इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। 90 के बाद तकरीबन 30 साल में बट आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत की नाअहली, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया कि डिफेंस बजट हमारे आपके दौर में बहुत ज्यादा था और डिफेंस बजट इन्होंने कम कर दिया, या उससे कम हो रहा। जी आप अगर ये और कम होता रहा, तो हम इंडिया से क्या डिफेंस। बजट के पेश होते ही भारत का डिफेंस